दोस्तों, अनुभूति आई सेक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे, भारत में मीडिया की स्थिति क्या है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी किया 2026 का। आगे हम लोग इस क्लास में ये भी देखेंगे कि यह रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है और किन पहलुओं को शामिल करते हुए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत की क्या स्थिति रही है इस रिपोर्ट में, 2025 में क्या स्थिति थी, 2026 की इस रिपोर्ट में क्या स्थिति है, और नंबर 1 पर टॉप 5 कंट्रीज़ कौन से हैं और टॉप बॉटम 5 कंट्रीज़ कौन से हैं। भारत की पड़ोसी देशों से तुलना करेंगे, क्या स्थिति रही है। तो भारत की जो प्रेस की स्थिति, भारत में प्रेस अवनति के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुका है। 25 वर्ष के बाद सर्वाधिक गिरावट देखने को मिला है। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, एक चिंताजनक वैश्विक गिरावट, मीडिया पर भारत की गिरती स्थिति का विश्लेषण करेंगे। अब देखते हैं प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति क्या है। प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति क्या है। 2026 में प्रेस स्वतंत्रता पिछले 25 वर्षों अर्थात पिछले 25 ईयर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिन ब दिन प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रमुख आंकड़े देखते हैं। दुनिया के 52.2% देश अब कठिन, डिफ़िकल्ट या बहुत गंभीर, वेरी सीरियस श्रेणी में आ चुके हैं। दुनिया के 1% से कम आबादी ही अब उन देशों में रहती है जहां प्रेस स्वतंत्रता अच्छी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पत्रकारिता का अपराधीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, एक वैश्विक समस्या बन गया है। अर्थात पत्रकारिता का अपराधीकरण कर दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों को दुरुपयोग किया जा रहा है। आवाज़ उठाएंगे तो देशद्रोह का मुकदमा आप पर लग जाएगा। भारत की स्थिति 157वीं रही है। 180 देशों में 157वीं रैंक 180 वर्स्ट पोजीशन को व्यक्त करता है। सबसे घटिया फर्स्ट जो होता है सबसे अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो आप समझ सकते हैं 180 में से 157 कितना घटिया रैंक रही है भारत की। श्रेणी बहुत गंभीर श्रेणी में, वेरी सीरियस श्रेणी में रखा गया है। मुख्य चुनौतियां क्या हैं। स्वतंत्र मीडिया का न्यायिक उत्पीड़न हो रहा है। आपराधिक कानूनों का पत्रकारों के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत का रैंक अब पड़ोसी देशों जैसे नेपाल का 87 है, श्रीलंका का भी 134 है, यहाँ तक कि बांग्लादेश का 152 है, पाकिस्तान का भी 150 की लाइन में 153 के आसपास है। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानहानि कानूनों को मीडिया को चुप कराने के लिए उपयोग किया जा रहा है। रासुका जो है, मानहानि कानूनों आदि का उपयोग किया जा रहा है मीडिया के खिलाफ, ताकि मीडिया का मुंह बंद किया जा सके। और मीडिया में कुछ गोदी मीडिया करके ट्रेंड भी चल रहा है, राजनीति की तरफ झुकाव। और आपका प्रमुख कारण क्या है, पेड न्यूज, और इनका क्या हो रहा व्यवसायीकरण, प्रेस का क्या हो रहा व्यवसायीकरण और ध्रुवीकरण हो रहा है। प्रेस का क्या हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है। ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में प्रेस की यह मालिकाना हक है जो अपने तरफ प्रेस को क्या करते हैं, अपने हित के लिए मोल्ड करते हैं। अब देखते हैं मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण। मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण हो रहा है। जैसे औद्योगिक घरानों में ज़्यादातर औद्योगिक घराने जो हैं, कांग्लोमेरेट्स हैं, द्वारा मीडिया संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। प्रमुख उदाहरण देखें तो जियो स्टार, रिलायंस और डिज्नी का 8.5% बिलियन डॉलर का बिल है, जो एक विशाल मीडिया तंत्र को बनाता है। डिज्नी, हॉटस्टार, एनडीटीवी का अधिग्रहण गौतम अडानी द्वारा अधिग्रहण के बाद संपादकीय रुख बदलाव हो जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, व्यावसायिक हितों के कारण सेल्फ सेंसरशिप और स्वतंत्र पत्रकारिता की जगह कारपोरेट का प्रभाव बढ़ जाता है। कारपोरेट का प्रभाव इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे भी मीडिया की स्थिति में क्या हो जाती है, मीडिया की स्थिति में गिरावट देखी जाती है। अब प्रेस स्वतंत्र, महिला पत्रकारों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार, डीप फेक, यौन हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़े देखें तो महिला पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन हिंसा की रिपोर्ट 2020 के बाद दोगुनी हो गई है।
प्रभाव क्या पड़ेगा? लगभग 22% महिला पत्रकार ऑनलाइन दुर्व्यवहार के कारण अपने काम को सेंसर करने के लिए मजबूर हैं। प्रेस स्वतंत्रता और हालिया घटनाक्रम देखें तो ओस्लो घटना, एक नॉर्वेजियन पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने का प्रयास किया, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में असहज सवालों से बचने की प्रवृत्ति पर सवाल उठे। सरकारी रुख देखें तो विदेश मंत्रालय ने ऐसे सवालों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ की कमी बताया। कानून उत्पीड़न, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन स्लैप जैसे मुकदमों का उपयोग पत्रकारों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है सुधार की आवश्यकता है। स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की जीवन रेखा होती है। महत्वपूर्ण कदम देखें तो मीडिया कानूनों में पारदर्शिता, कानूनी उत्पीड़न जो स्लैब के विरुद्ध पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, मीडिया स्वामित्व में विविधता सुनिश्चित करना चाहिए, चैनल संदेश, जागरूक नागरिक बने, सवाल पूछें, स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें और सवाल पूछें, जागरूक नागरिक बने। और जो भारत की मीडिया पत्रकारों में कुछ ऐसे भी हैं, आता जाता तो कुछ नहीं है, फालतू कमेंटबाजी करती रहती हैं। हाल ही में कोचिंग के खिलाफ, विभिन्न कोचिंग के खिलाफ ब्लैक बोर्ड लेके पढ़ाने लगते हैं, कुछ लोग फॉलोवर हो जाते हैं और फिर मनमानी करते हैं। ऐसा करके अंजना ओम कश्यप जी ने कमेंट किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय मीडिया अवनति की ओर क्यों जा रही है? क्या आप आज तक न्यूज, विभिन्न ऐसे जो न्यूज हैं, क्या आप इन सारे न्यूज को देखना पसंद करते हैं? इन न्यूज़ों में आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आप जो पसंद करते हैं, उपयोगी न्यूज़ दिखाए जाते हैं? तो सभी न्यूज़ों की ये हालत है भारत में कि दिशा रहित, दिशाहीन न्यूज़ परोसा जा रहा है। काम की बातें नहीं की जाती हैं, ज्ञान की बातें नहीं की जाती हैं। एक हवा क्रिएट किया जाता है और उसी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बात की जाती है और लोगों का माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। यदि आप चैनल में नए हैं तो अनुभूति ICS चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।